इस गवर्नमेंट का सिस्टम है क्या? यहाँ से तो बुलंदबाग दावे करते हैं हम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करेंगे। इसी एग्जाम का अगर एग्जाम्पल लेंगे, इसकी नोटिफिकेशन 2020 में निकली थी 16 दिसंबर। एग्जाम इसका हुआ है जी 6 मार्च 2022 को। रिजल्ट जो है इसका आया 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए 22 अप्रैल से लेकर परसों 18 जुलाई को DIPR से एक ट्वीट आता है। सडनली दे से कि देयर आर सम एप्रीहेंशंस, हमको इसमें वी हैव टू लुक इनटू द दिस एग्जाम, दिस सिलेक्शन लिस्ट। 3 महीने के बाद क्यों अचानक से आपको याद आता है ये आप इसमें कोई धांधली हुई है? अभी तक कहाँ थे आप? और दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले SI की लिस्ट हुई है जो हम मानते हैं कि धांधली हुई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो परपिटेटर्स है जिन्होंने ये स्कैम किया था, SI की मैं बात कर रहा हूँ, उनके नाम अभी तक रिलीज क्यों नहीं हुए? ये CBI के पास इंक्वायरी, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि फलाना जी इन्वॉल्व था। अगर ये गवर्नमेंट बुलंदबाग दावे कर रही है कि हम करप्शन के खिलाफ है, हम करप्शन को खत्म करेंगे, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, ये है इनकी ट्रांसपेरेंसी, ये है फास्ट ट्रैक। 2-2.5 साल से आप इन बच्चों को बेचारों को परेशान कर रहे हैं, और अब जो इनका रिजल्ट आया और इनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, और अब आप इनको 3 महीने के बाद बोल रहे हैं आपका जी लिस्ट जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है, मैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहता हूं कि हर कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम से हो, बट आप उन लोगों को क्यों आप परेशान कर रहे हैं जिन्होंने हुए बर्न मिडनाइट ऑयल, जिन्होंने मेहनत की है, जो ऑनेस्टी से जिन्होंने पढ़ाई की और जिन्होंने ऑनेस्टी से इस एग्जाम को क्लियर किया है। अगर कहीं पर आपको लगता है कि बैड एप्पल्स हैं, उनको आप पिक करके निकाल दीजिए। तो ये जो बच्चे यहाँ पर इस टाइम पे छोटे बच्चे ही हैं, वो इस गर्मी में बैठे हुए हैं, पिछले 10 दिनों से वो बैठे हैं सड़क पे, और इतनी इनसेंसिटिव ये गवर्नमेंट है कि एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल उनके पास नहीं आया। सिर्फ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मैंने सुना कहीं से, उसने कुछ बोला है कि आपको क्या परेशानी है, फिर से एग्जाम दीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके का सिस्टम है, किस तरीके की गवर्नमेंट है कि अगर इन बंदों ने, इन बच्चों ने 3 साल की मेहनत की है, 3 साल की मेहनत के बाद इन्होंने ये एग्जाम पास किया, और अब आपका जी कोई तहसीलदार बोलता है इनको, नहीं जी आप एक और एग्जाम दो। कोई जोक है ये? इनके लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो आप बाहर जाके बोलते रहते हो कि हम J&K के नौजवानों के का हाथ पकड़ेंगे, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। यहाँ तो आप उनसे ज्यादतियां कर रहे हो, यहाँ तो आप मजबूर कर रहे हो। वो सिर्फ कश्मीर के नौजवान ही नहीं बैठे, जम्मू में भी यही हालत है। ये हालत, मतलब ये जो गवर्नमेंट ये है, इनको एहसास कोई समझ ही नहीं है कि किस तरीके से यहाँ के यूथ के इश्यूज को एड्रेस करना है। तो ये सरासर नाइंसाफी हो रही है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कहीं पर जो भी कोई इशू है उसको सामने लाए, और जो बेचारे कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत से ये एग्जाम पास किया, व्हाई शुड दे सफर? उनको ज्वाइन करने दीजिए ना। अगर आपको लगता है कहीं किसी ऑफिशियल ने इस पे धांधली की है, उसको बाहर लाई। या तो आप दूसरा आप करना चाहते हैं, आप अपने करप्ट ऑफिशियल्स को बचाना चाहते हैं। इससे तो वही पता चलता है क्यों आप शील्ड कर रहे हैं उनको, और उनको बचाने के लिए आप इन नौजवानों को जो 20 साल, 25 साल, 26 साल, जिनका कैरियर इस टाइम पे स्टेक पे है, 927 पीपल जो इस सिलेक्टेड थे, उनके फ्यूचर के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? ये किस तरीका का इंसाफ है? जैसे कि आपको पता है कि एक तरफ से बोलते हैं रोजगार देंगे, दूसरी तरफ से जब उनको मिलता है तो उसको ले जाते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स हुए जहाँ पर यही सब हो रहा है। बच्चे जो है वो भी बहुत परेशान है। इवन ये भी कहते हैं कि अब हमें डर लगता है, हम कोई एग्जाम देंगे नहीं, क्योंकि अब तो उनको भरोसा ही नहीं रहा किसी चीज़ पे। ये तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो जितने भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पहले मुझे बोलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए ही कितने हैं यहाँ पर? अभी रिसेंटली शायद उन्होंने KS का एग्जाम किया, पिछले 2 साल से तो KS का एग्जाम भी नहीं हो रहा था। और जो एग्जाम हो रहे हैं वो तो ये फिर स्क्रैप कर रहे हैं, चाहे SI का एग्जाम इतने टाइम के बाद हुआ, या इसका फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, ये तो इसको भी स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन सा एग्जाम आज मैं कल हैरान हो गया जो इन्होंने बोला कि हमने 30,000 जॉब दिए, कल शायद पार्लियामेंट में इन्होंने जवाब दिया। आप मुझे बताइए ना कहाँ पर है वो? आप तो यहाँ लोगों को जॉब के सिस्टम से निकाल रहे हैं। यहाँ अभी आप देखिए सेंटोर में वो जो एम्प्लॉयज है जिनको निकाला गया होटल में से, अभी तक उनका कोई मसला हल नहीं हुआ। यहाँ पर आप जो है पीपल हु आर वर्किंग इन डिपार्टमेंट्स,
उनको डिपार्टमेंट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट छीन रहे हैं लोगों से। जो नौजवान यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है और जो फिर मजबूर होके एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ या एंटी सोशल एक्टिविटीज में चला जाता है, ये आप मजबूर कर रहे हैं उसको, आप फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। कल को ये नौजवान जो यहाँ पर सड़क पे बैठे हुए हैं, कल को खुदा ना खासा अगर ये स्क्रैप किया, व्हाट विल दे डू? इनके 3 साल बेचारों के जाया हो गए। उसमें कोई बंदा उठेगा बोलेगा जी मैं क्या करूं? He can take any extreme step. Who is responsible for these things? So government has to have a humane heart. इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप अगर लोगों के लिए है, आपको लोगों की कदर करनी है ना। अकाउंटेबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ये एक अफसरशाही चल रही है। अफसरों को लोगों की कोई परेशानी है नहीं। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा, आज जो यहाँ पर ऑलरेडी डेली वेजर्स हैं, जो बेचारे काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, उनकी पिछले 3-3, 4-4 महीनों से तनख्वाह नहीं निकली। देखिए, आप लिस्ट में देखिए। और जो यहाँ बाहर से ऑफिशियल्स आ रहे हैं, आप देखिए उनके पॉम्प एंड शो को खुश करने के लिए कितने पैसे, करोड़ों के रुपए खर्च होते हैं। उन जो बाहर से ऑफिशियल्स आते हैं यहाँ पर, या आईएएस या कोई भी आता है, उनके लिए तो गवर्नमेंट के पास पैसे उड़ाने के लिए करोड़ों के पैसे, लेकिन इन गरीबों के साथ जो बेचारे 3,000 या 4,000 रुपए के मोहताज हैं, उनको वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये किस तरीके का इंसाफ चल रहा है? ये तो आपने ऐलानिया तौर यहाँ के नौजवान के साथ, यहाँ के लोगों के साथ एक जंग छेड़ दी है। आप कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? इफ यू आर वर्किंग फॉर पीपल, अगर आप क्लेम करते हैं कि यू आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, तो ये है, आप लड़कों को और बच्चियों को सड़क पे बिठवाएंगे और दूसरा उनको ऊपर से बाद में लाठियां चलाएंगे। छोटी बच्चियां यहाँ पर जो एफए की प्रोटेस्टर्स है, कल परसों उन पे पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनकी क्या गलती थी? तो ये सरासर नाइंसाफी चल रही है यहाँ पर।